हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम निदा सुफियान के व्लॉग के बारे में। इससे पहले का भी एक व्लॉग है जिसका मैंने रिव्यू करके रखा हुआ है, वो आपको शायद कल देखने को मिल जाए। लेकिन ये रिव्यू ना मैंने पहले सोचा कि मैं आप लोगों के साथ करके शेयर करूँगी। मुझे ना वो वीडियो देखने के बाद इमोशनल कनेक्ट फुल हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इमोशनल नहीं हुई हूँ, क्योंकि वो जो जर्नी रही है ना उस बच्चे की, वो मेरी बेटी के साथ बहुत मिलती है। इवन वेट तक मिलते हैं, क्योंकि मेरी बेटी खुद 1.5 kg की पैदा हुई थी। देन उसके बाद वो 1 kg पे चली गई थी। लेकिन ना मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि ठीक है, आपने बहुत इमोशनल, भाई एक माँ पर बहुत बीतती है। किसी ने भी आपके माँ होने पे सवाल इसलिए उठाने शुरू किए क्योंकि आपके मुताबिक आपका बच्चा इतना कमज़ोर है, इतना सब कुछ है, लेकिन आप उसको छोड़ छोड़ के चली जाती हो। उसके लिए इतनी लापरवाही आपके व्लॉग्स के थ्रू ही दिखती है। कोई भी आपको पर्सनली नहीं जानता, तो इसलिए लोग सवाल उठाने शुरू कर देते हैं कि आप जो है वो इस तरीके से क्यों करती हो, या जो भी सवाल होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, वो इस तरीके के आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा सीन होता है। इवन मुझे भी फील होता है बहुत बार कि भाई ये इधर भी बोल रहे थे कि हमें फील होता है, हमें पता होता है हम कैसे बाहर निकल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो, एक होता है काम के लिए बाहर होना, एक होता है शॉपिंग के लिए बाहर होना। शॉपिंग आपका काम नहीं है, सही है ना। शॉपिंग आपकी अपनी खुशी कह लो, मर्ज़ी कह लो, जो भी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो उस चीज़ पर आकर आपको अपना सिंपैथी भी बार बार लेनी है कि हमें निदा को टॉन्ट मारे गए हैं, क्योंकि ये ना एक बहुत बेसिक चीज़ होती है जहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छे से सिंपैथी मिल जाती है कि निदा को टॉन्ट मारे गए। अब मैं भी अगर ये बोलूँ ना कि मेरी 1.5 kg की बच्ची पैदा हुई थी और लोग मुझे टॉन्ट मार रहे थे कि तुमने कमज़ोर बच्चा पैदा किया है, मतलब ये बात बनती ही नहीं है ना। किसी औरत को ताना क्यों मिलेगा, चाहे उसको ससुराल वाले जितने भी रिग्रेसिव माइंड सेट के हो, या जो भी हो, आसपास के लोग देखो जितने भी गंदे हो, लेकिन वो आपके मुंह पर आके आपको नहीं बोलेंगे कि तुम जो है वो इतनी बुरी थी कि तुमने कमज़ोर बच्चा पैदा कर दिया। या तो ये होता है कि कभी कभार आपको हमदर्दी में वर्ड सुने हुए आपको वो भारी फील हो जाते हैं, तो हमदर्दी में लोगों ने आके बोला होगा कि यार बच्चा आपका बहुत कमज़ोर है। अगर वो आपको टॉन्ट लग रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन कोई भी आपको आकर जिस तरीके से आपने अपनी उस पूरी वीडियोस में बताया कि लोगों ने मुझे टॉन्ट मारे, मुझे ये किया, और निदा को मारे लोगों ने टॉन्ट, जुहान कमज़ोर बच्चा है, माई पेनफुल जर्नी, उसको आपने पूरा ना मिल्क किया है, मोनेटाइजेशन किया है अपने आप को ये दिखाकर। ठीक है, आपने बहुत सहा होगा, मैं इस चीज़ को कनेक्ट करती हूँ कि बहुत सहा होगा। एक माँ सबसे ज़्यादा सहती है, और ख़ास करके ये जो फीडिंग प्रॉब्लम होता है ना, ये वाकई पेनफुल होता है। मैंने ये दोनों बच्चियों में झेला है। वन फर्स्ट बच्ची में तो इतना मैंने कुछ झेला है कि उसको तो पंप कर करके फीड पिलाया मैंने। ओ भाई, बहुत बहुत तकलीफ तो होता है, नॉट ईजी नहीं है। बच्चा, आप कहते हैं ना कि बच्चे को पेट में रखना, उसके बाद निकालना, उसके बाद उसकी परवरिश करना, नहीं होता एक माँ के लिए जी। एक माँ हमेशा अपना पूरा 110% देती है, और जब ऐसे कोई वीक बच्चे हो जाते हैं उनको तो बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अगेन आ जाता है कि केयर की आपने, अपने बच्चे की केयर की, उस टाइम पर आपने ये बताया, मतलब हालत देखो इनकी, कि इनको अपने अच्छे माँ बाप होने का साबित करने के लिए ये बोलना पड़ रहा है कि मैंने सुफियान से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ प्लीज़ अभी इसका फेस रिवील नहीं करना। अरे, रिक्वेस्ट क्यों की? मतलब आपको तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम का ये जो बच्चा होता है, आपको होता है कि भाई आप उसको घर में रखो, क्योंकि बच्चा इतना स्किनी हो जाता है ना। मेरी खुद की बेटी थी, मेरी खुद की बेटी का पता है क्या हो गया था? सर जो है वो बड़ा लगता था, और बॉडी इसको बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि सर तो एक नॉर्मल, जो ब्रेन था वो तो नॉर्मल बच्चे का ही था ना, मतलब वो नॉर्मल थी, ब्रेन से वो नॉर्मल थी। लेकिन वेट उसका आप सोचो 1 kg के बच्चे के अंदर क्या होगा, मतलब उसकी स्किन किस हाथ तक चली गई होगी, उसके हाथ पर क्या होंगे। मैंने रिसेंट पॉडकास्ट में भी आप लोगों को बताया था कि मेरी बेटी के हाथ पे जब मैं 5 का सिक्का पाकिस्तानी होता है ना, जब हम वो भी रखते थे, मेरे पास पिक्चर भी है, तो वो भी ना बड़ा लगता था, मतलब इतना बड़ा लगता था वो, उसका हाथ इतना छोटा सा था। नॉर्मली बच्चों के हाथ में भी 5 का सिक्का बड़ा ही लगता है, लेकिन उसके हाथ में ना वो सिक्का भी बाहर निकल आता था। इतना छोटा सा हाथ था, इतने छोटे छोटे से पाँव थे, मुझे उसको उठाने में भी डर लगता था। मतलब हम ऐसे ही बच्चे को एक उठा लेते ना, मैं उसको गद्दी के बगैर उठा नहीं पाती थी, मतलब मुझे इतना डर लगता था उसको उठाते हुए भी कि यार ये तो कहीं से भी चटक जाएगी। मैं तो मम्मी को ही बोलती, मैंने कहा अम्मी तो कहीं से भी चटक जाएगी, इसको तो हाथ पर कहीं से भी निकल जाएगा। तो खैर उस टाइम पर मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा ना उसको नहलाना धुलाना हर चीज़ मेरी अम्मी ने की थी, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑपरेशन होता है, आपको बहुत डर होता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। इवन ये हाल था कि मुझे वॉशरूम में बैठने में भी डर लगता था, लेकिन मैं कमोड पे बैठती थी, बट मेरा ना खौफ के मारे ना मेरा पसीना पसीना हो जाती थी। मैं नहीं, मेरा ऑपरेशन में मैं टाँके को कुछ हो जाएगा, ज़िंदगी में पहली बार टाँके सहे थे। तो भाई बहुत डर होता है एक औरत को। तो वो था कि मेरी अम्मी जो है उसको सब नहलाना धुलाना, उसको जब फीडिंग प्रोसीजर होता था तो मेरी अम्मी बड़ा ख्याल करवाती थी। रात में भी वो 2-2 घंटे पर उठना पड़ता था, 1.5 घंटे पे, कभी पौने 2 घंटे पर। फिर उसके साथ पूरी आधे पौने घंटे की मेहनत होती थी, जंग होती थी उसको फीड करवाना।
तो वो सारा काम जो है ना वो मेरी अम्मी मेरे साथ लग के करती थी। तो भाई मेरे लिए तो मेरी माँ ने उस टाइम पर एक फ़रिश्ते का रोल अदा किया था भाई। मैं तो अपनी माँ की इन्हीं सब चीज़ों को याद कर के ना, कहते हैं ना कि आप अपनी माँ का जो क्यों आपको अपनी माँ की कदर इतनी होनी शुरू होती है, क्योंकि जब आप खुद माँ बनते हो और आप उस तकलीफ़ से झेल रहे होते हो, साथ में जब आपकी माँ का सपोर्ट मिल रहा होता है ना, मुझे दीपिका को देखकर क्यों इतना ज़्यादा वो अजीब लगता है कि यार, जिस बंदी की माँ इतना कुछ कर रही है वो अपनी माँ के लिए फिर भी 2 शब्द अच्छे नहीं बोलती। मतलब आज मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। सिर्फ़ मैं हालाँकि सोशल मीडिया पर हूँ भी नहीं, सही है ना? मेरी जर्नी तो सोशल मीडिया पर है भी नहीं। किसी को नहीं पता मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया, या मेरी बैक की ज़िंदगी क्या रही, पास्ट ज़िंदगी मेरी क्या रही, मैंने पास्ट में क्या कुछ झेला, क्या कुछ नहीं झेला। सबने अपनी-अपनी स्टोरीज़ में संघर्ष किए हुए होते हैं यार। कोई भी ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल जाता किसी को भी। तो मेरे लिए तो मुझे पता है कि मेरी माँ क्या रखती है, और आपकी तो माँ सोशल मीडिया पर आपके साथ है, वो तो सबको दिख रहा है। पूरा-पूरा दिन खुआर होना, इट्स नॉट ईज़ी यार इस एज में आकर। मेरी अम्मी अब सेकंड बेबी के वक़्त ख़त्म हो चुकी थी, मतलब कि ना उनके पास अब जान नहीं थी। उन्होंने मतलब वो सिर्फ़ मैं रेस्ट करती थी, मैं थी उधर फिर भी 10-15 दिन थी सेकंड बेबी के बाद भी। लेकिन ये था कि मैं अपने बेबी का पूरा काम मैं खुद करती थी। उनको पैम्पर चेंज करवाना, उसको साफ़ करना, उसको सारी चीज़ें। और अम्मी जो है वो मेरे को थोड़ा बहुत जैसे मुझे अच्छा खिला दिया, कर दिया, उस टाइम पर आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो करती थी साथ में मेहनत। लेकिन वो मेरा बच्चा नहीं सँभाल पाती थी इस एज में आकर। लेकिन मैं दीपिका की मॉम को भाई सैल्यूट करती हूँ कि वो इस एज में भी आकर ना बच्चे को इस तरीके से इतनी मेहनत के साथ बड़ा कर रही हैं। और उस टाइम पर अगर दीपिका एक एप्रिसिएशन भी नहीं दे सकती ना, तो मैं बोलती हूँ ख़त्म है यार कहानी। आप अपनी माँ के लिए अच्छे वर्ड्स नहीं बोल सकते, आप अपनी माँ को नहीं कह सकते भाई, यहाँ पर है ही नहीं ना भाई। जब एक इंसान अपनी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपके सास-ससुर नाराज़ हो जाएँगे, क्यों नाराज़ हो जाएँगे भाई? जब माँ कर रही है, जब लोगों को दिख रहा है, मेरा तो चलो लोगों को नहीं दिखा हुआ ना, मैं तब भी एप्रिसिएशन देने में नहीं डर रही कि कोई नहीं यार, मैं अपने इन-लॉज़ में घर में बैठ के जो है मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो जो बात सच है वो सच है। मेरी माँ ने बहुत साथ दिया मेरी बच्ची के वक़्त, और हर कोई देता है। तो ख़ैर निदा पर हम आते हैं। तो निदा का ना, मुझे हर चीज़ देखो मैं मान सकती हूँ कि हुई होगी। मैं ये नहीं कह रही नहीं हुई, लेकिन उस टाइम पर जब आपका बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ था, उस टाइम पर आपको कोई भी टॉन्ट नहीं मारेगा। आपको ये शायद गिल्ट ना जो अब के दिख रहे हैं, क्योंकि ये अब टॉन्ट मारे जाते हैं। परसों भी उसने क्या किया वीडियो में, दरअसल ये वीडियो को अब वो परसों वाली वीडियो पे तो नहीं आ सकती थी ना, क्योंकि वो शॉपिंग करके चली गई थी। अब शॉपिंग करने चली गई थी तो अब उस पे तो नहीं आके बोल सकती कि आप लोगों ने हम अपने काम से बाहर गए थे, ये हुआ था। क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा था, इवन मैंने भी उस वीडियो का पॉडकास्ट बना के रखा हुआ है, बट मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो मैंने उस वीडियो में की हुई हैं। तो बहरहाल, कहाँ थी मैं, किधर थी, किधर पहुँच जाती हूँ ना मैं। तो वो वाली जो वीडियो थी ना लास्ट वाली, उसमें उसने शॉपिंग पे गई थी वो अपने बच्चे को छोड़कर, जिसमें उसने बताया था कि इसका बच्चा भी बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट्स हुए हुए थे कि यार आप कैसी माँ हो? आपका बच्चा इतना वीक है, इतना ज़्यादा उसको आपकी ज़रूरत है, और आप उसको छोड़-छोड़ के शॉपिंग पे जा रहे हो। तो मेबी शायद ये उसी का गुस्सा था, उसी का खुन्नस था, जो किसी और ज़रिए से निकला। वो निकला 1 साल पुरानी बात पर कि भाई मुझे उस पर भी सुनाया जाता था, निदा को टॉन्ट मारे जाते थे। उस टाइम पर कोई भी इंसान टॉन्ट नहीं मारेगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी सोसाइटी से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने भी वो सब कुछ फेस किया है, क्योंकि आपको कोई भी टॉन्ट उस टाइम पर मार ही नहीं सकता। आपकी थोड़ी गलती है कि आपने 1.5 केजी का बच्चा पैदा किया है, और 1.5 केजी का बच्चा पैदा करने के बाद मुझे एक बात बताओ, उस बच्चे की जितनी भी तकलीफ है वो बर्दाश्त कौन कर रहा है? एक माँ कर रही है, कोई नहीं कर रहा। अगर बच्चा एनआईसीयू में है, माँ से दूर है, उसका दिल पड़ा होगा कि यार मेरी बच्ची एनआईसीयू में है। उसको पता है, जब आपका बच्चा एनआईसीयू वगैरह में होता है तो आपको 2-2 घंटे पे फ़ीड करवाने जाना, तो साथ में माँ सब कुछ कर रही है ना। तो कैसे कोई माँ को टॉन्ट आके मारेगा कि अरे तुमने कमज़ोर बच्चा पैदा किया? मैंने खुद पैदा किया, उसके बाद 15 दिन मेरी बच्ची एनआईसीयू में रही है। लेकिन किसी ने भी टॉन्ट नहीं मारा, सबने एक ही चीज़ बोली कि कोई नहीं यार, कमज़ोर बच्चे, हिम्मत आ जाएगी। सबने अपनी-अपनी मिसालें दी थी कि देखो मेरा बच्चा भी, किसी का कोई बच्चा था, किसी का कोई रिलेटिव्स का बच्चा था, तो सब एक ऐसे ही बोलते थे। कहते थे हमारे इधर तो कहते थे कि भाई जब तक जान है ना, जब तक साँ है तब तक जान है। मतलब जब तक साँस है आपके बच्चे में तब तक जान है, और तिनके में भी कहते हैं ना कि जान आ जाना। तो होता है, ये कमज़ोर-वमज़ोर नहीं होता। अब सबसे बढ़कर होता है बच्चा एक्टिव कितना है। अगर वो बच्चा एक्टिव है तो भाई वो जंग जीत जाएगा। मेरी बेटी बहुत एक्टिव रही थी, उसने तकरीबन जब 15 दिन बाद उसको छुट्टी मिल रही थी ना, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि वो जो नली होती है ना, जो नलकी होती है, जैसे उसको फ़ीड दिया जा रहा था, वो हम नहीं निकालेंगे, आप लेके जाओ, 2 दिन आपको उसको उसके ज़रिए फ़ीड करवाओ, फिर आप उसको आ जाना निकलवाने के लिए। बट लास्ट मोमेंट पे वो उसी ने खुद निकाल के दे दी थी कि रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं अब डायरेक्ट फ़ीड करूँगी। बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं तो आपको हिम्मत आ जाती है। और मैं बता दूँ, जब आप एक वक़्त से गुज़र रहे हो तो उस टाइम पे शायद आपको फ़ील हो जाता है, लेकिन उसके बाद ना आप में खुद ही एक ताकत आ जाती है, आपको फ़ील हो जाता है, भाई कमज़ोर कोई सिम्पैथी वर्ड नहीं है, या बेटियाँ होना कम सिर्फ़ सिम्पैथी वर्ड नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा ना कि मुझ में अब आ गया कि कोई भी मुझे बोलता है बेचारी-वेचारी, मैं तो मुँह पे वो चली जाती हूँ कि भाई कोई बेचारी-वेचारी नहीं है मैं।
मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ हैं मेरी, मैं तकरीबन मेरे पास भाई लोग ऐसे भी होते हैं जो कितने सालों तक औलाद सिर्फ उसके लिए भी तरस रहे होते हैं। मैं जब मैसेजेस वगैरह देखती हूँ, जब मैं अपने उन सब्सक्राइबर से बात करती होती हूँ जिनको बेटी बेटे का नहीं है, जिनको सिर्फ औलाद का है यार, वो औलाद के लिए तरस रहे हैं। वो औलाद के लिए भाई है, ये बात नहीं है। लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों लोग तरसते हैं, लेकिन लोग तरसते हैं यार, ये वो कमी लोगों को बहुत खलती है, बहुत ज़्यादा खलती है लोगों को। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आप पूरे हो, लेकिन फिर भी हमारे कहने से कुछ नहीं होता। जो कमी वो पूरी, वो जो देख रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, हमारे बोलने से उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि हम उनके लिए कम से कम टोंटबाजी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो जो लोग ये करते हैं, बच्चे को ट्रोल करते हैं, बच्चे के कलर पे जाते हैं, बच्चे के वेट पे जाते हैं, बच्चे की शक्ल पे जाते हैं, मुझे वाकई वो बंदे बहुत ज़हर लगते हैं। मैं तो खुद बोलती हूँ, मैं एक पॉडकास्टर होते हुए ही बोलती हूँ कि मुझे वो बंदे बुरे लगते हैं जो बच्चे को बोलते हैं। भाई बच्चे का क्या कसूर है? चाहे वो ज़ोहान हो, चाहे वो रूहान हो, उन बच्चों का क्या कसूर है? आपको प्रॉब्लम है उनके माँ बाप के कंटेंट से प्रॉब्लम है। अगर वो बच्चों को कंटेंट बना रहे तो वो माँ बाप कंटेंट बना रहे, बच्चे खुद कंटेंट नहीं बन रहे, बच्चे खुद कैमरे में शूट नहीं हो रहे या खुद शूट नहीं करवाना चाह रहे। तो जिन लोगों ने भी कलर को लेकर, देखो कुछ ऐसी माइंडसेट वाले बंदे मिले थे कि जिन्होंने लिखा हुआ था कि कलर ऐसा है, ज़ोहान तो ऐसा दिखता है, ज़ोहान तो वैसा दिखता है। मैं बिल्कुल एग्री करूँगी, लेकिन अब मेरे मुझे लगा कि ये ना थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। आपने स्टोरी शेयर की, आपका इमोशनल होना ठीक था, लेकिन वो एक टच देना ना, सिम्पैथी लेनी पड़ेगी। अब सिम्पैथी सिर्फ़ वो ज़ोहान से, अगर तुम ये सिर्फ़ स्टोरी भी शेयर करती ना, तो लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड करना था तुम्हें। वो सिम्पैथी में नहीं भी आता। चलो ठीक है कि तुमने अपनी एक जर्नी शो की, तुमने उस पिक्चर के साथ साथ अपनी वो यादें बताई। इंसान देखो भूलता नहीं है, एक माँ कभी नहीं भूलती है। मेरी बेटी आज 9 साल को होने को आ गई है, माशाल्लाह वो इतनी हेल्दी है, इतना सब कुछ अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। बट मैं वो वक्त नहीं भूली हूँ जो मैं, हालांकि मेरी मेमोरी पता है सबको कि मैं गजनी हूँ, बट मुझे वो एक एक मोमेंट याद है, क्योंकि वो ना आपके दिमाग पर कहीं छप जाता है, जो आप चाह के भी नहीं निकाल सकते हो। आपको ना, और खास करके जब आप दूसरा बच्चा भी पैदा कर रहे होते हो ना, तब वो डर आपको अंदर ही अंदर खा रहा होता है कि यार अगर यही सब कुछ दोबारा बर्दाश्त करना पड़ा तो यही सब कुछ हुआ। बहुत आप डर जाते हो इन सब चीज़ों से। मैं ये मानती हूँ आपके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है, लेकिन जो चीज़ आपने जिस तरीके से प्रिटेंड की ना, कि सिंपैथी लेने के चक्कर में, कि जोहान के लिए लेकर मुझे टॉन्ट मारे गए, जिस वक्त आपका बेटा पैदा हुआ होगा उस वक्त आपको कोई भी टॉन्ट नहीं मारेगा। बहन, इतना तो गंदा ज़माना नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ ज़माने होते गंदे। अब जिनके बच्चे, अल्लाह ना करे जो होते ही नहीं रहते दुनिया में, तो क्या माँ को जाके टॉन्ट मारा जाएगा? कि यार पीछे से हज़ारों बातें होती, पीछे से हुई होंगी बातें, पीछे से बोला गया होगा कि यार घूम रही है ना, ये कर रही है ना, व्लॉगिंग के चक्कर में बच्चे पे ध्यान नहीं दी। मैं बोलती हूँ सब कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन बैक पर हुई होंगी, आपके सामने कोई नहीं आया होगा। मुझे ना इन व्लॉगर्स का यही समझ में नहीं आता कि हर चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा कर, सिंपैथाइज़ दिखाकर और फिर वो व्यूज़ लेने के लिए, ये व्यूज़ लेने के लिए जो काम कर रहे होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ बैठ के उन्होंने वीडियो बनानी होती है कि यार आज हम ये वीडियो बनाएँगे, ये टॉपिक रखेंगे। तो ये सब कुछ देखो, एक इंसान जब मैं वीडियो बनाने का सोचती हूँ, जब मैं कोई टॉपिक रखती हूँ, तो मेरे माइंड में क्या होता है कि यार व्यूज़ कैसे आएँगे, मैं क्या टाइटल रखूँ, क्या थंबनेल रखूँ, सारा काम व्यूज़ का होता है। तो ये सब कुछ व्यूज़ के लिए हो रहा होता है। एक होता है नॉर्मली जर्नली आप बैठे हुए हो और आप बात शुरू कर दोगे। अब होता है कि चलो हम दिखाते हैं आपको ज़ोहान की पहले की पिक्चर्स जो अब आई हैं हमारे पास, उसके साथ-साथ वो एक मेमोरीज़ आपके साथ चल जाती है कि यार देखो नहीं उस टाइम पर ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था, वो समझ में आता है। एक होता है पूरा सोच समझ के कंटेंट बनाना ना, कि कंटेंट बनाएँगे हम इस तरीके से नहीं इस तरीके से। मेरे को बड़ा बुरा फ़ील होता है ये कि आपके साथ जो हुआ है, वो बहुत बुरी जर्नी है। मैं मानती हूँ उस बात को कि एक औरत के लिए बर्दाश्त करना बहुत बुरी जर्नी है, और कोई भी औरत, कोई भी माँ ये चीज़ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा इतना वीक पैदा हो और उसको इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़े ज़िंदगी के अंदर। इतना एक तरीके से ना जंग लड़नी पड़ती है उसको जीने के लिए भी बच्चे को। वो एक बच्चा, वैसे देखो बच्चा पैदा होता है तो भी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा होता है, लेकिन जब एक बच्चा इस तरीके से पैदा होता है, चाहे वो प्रीमेच्योर हो, चाहे वो वक्त से पहले थोड़ा सा आ जाए, तो उसको ना और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है एक तरीके से जीने के लिए। एक तरीके से ना अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए इस दुनिया में डबल ट्रिपल मेहनत करता है वो बंदा ना, बच्चा लिटरली जंग लड़ रहा होता है ज़िंदगी की। तो मुझे पता है कि वो बंदी ने झेला होगा, निदा सुफ़ियान ने एक ट्रॉमा झेला होगा, और वो चाह के भी नहीं भूल पाएगी और ना वो इमोशंस अपने रोक पाएगी। क्योंकि जब मैं भी वो चीज़ याद करती हूँ ना, मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। जब मैं वो वीडियो देख रही थी ना उसकी, 2-3 बार मैं उसके साथ इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि बहुत बहुत स्टोरी कनेक्ट कर गई। स्टोरी कनेक्ट कर गई इसलिए मैं उसको इमोशनल, या मैं उसको इसलिए नहीं सिंपैथी दे रही हूँ, या मैं उसको इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि उसके साथ वो सब कुछ, मैं हर उस माँ को सिंपैथी, या आप कह लो कि मैं उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करती हूँ जो ऐसा कुछ झेल रही होती है। या एक नॉर्मल बच्चे को भी उसने पैदा किया है। एक नॉर्मल बच्चे को पैदा करना, उनको बड़ा करना वाक़ई आसान काम नहीं है।
लेकिन एक माँ के लिए डबल चीज़ हो जाती है जब वो किसी ऐसे बच्चे के साथ मतलब ना सर्वाइव करे, जो कि बहुत वीक हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जिसको लैचिंग में प्रॉब्लम हो। मैं आपको अपनी सेकंड बेबी की स्टोरी कभी सुनाऊंगी। उसको वो नॉर्मल थी, ठीक है ना, वो वक्त पे आई थी, बिल्कुल 9 मंथ्स पर आई थी। वो 9 मंथ का मुझे हुआ तो एक दिन ऊपर था, बट लेकिन वो आई पूरी थी जैसे ना। तो मतलब केजी भी उसके ठीक थे। 2.5 kg मेरे लिए तो बहुत ही था, क्योंकि मेरी फर्स्ट बेबी 1.5 kg पे पैदा हुई थी और वो 1 kg पे चली गई थी। तो मेरे लिए तो 2.5 kg मतलब सही था कि हाँ सही है भाई, इतनी कमज़ोर नहीं है, पहले वाले से तो ठीक ही है। हमारे घर में ना हालांकि कोई भी इतना कमज़ोर नहीं पैदा हुआ है। मतलब हमारी अम्मी के मेरी अम्मी के मतलब हम सब 4 बहन भाई हैं, तो हम लोग तो भाई तकरीबन 3-3 3.5-3 किलो 4 किलो वाले बच्चे निकले सारे। तो हमारे घर में कोई भी इतना वीक बच्चा जो ना हमने पहली बार ऐसे मेरी बड़ी वाली बेटी की सूरत में देखा था। और हमारे ख़ानदान में भी इतने कमज़ोर बच्चे कभी नहीं हुए, मतलब थे, इतने नहीं थे। लेकिन ये तो भाई मतलब उसने तो एक तरीके से ना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो ऐसी लड़कियां या ऐसी माएँ ना बहुत बहुत सर्वाइव करती है अपने बच्चे के साथ साथ। माँ सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती है, मैं बोलूँगी बाप भी नहीं सर्वाइव कर रहा होता। और अगर सुफियान बैठकर अगर सही था, नॉर्मल था, तो वाकई उसने कोई संघर्ष नहीं किया होगा, उसने कोई सर्वाइव में जो थोड़ा बहुत साथ दिया होगा उसने दिया होगा, मतलब लेकिन जो रियल स्ट्रगल होगी वो नदा सुफियान ने की होगी। मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पाई उस स्टोरी से। लेकिन उस स्टोरी में ना लोगों को इमोशनल करने के लिए कुछ ज़्यादा इसने ड्रामा कर दिया। ड्रामा इन द सेंस कि वो बीच में उसने डाल दिया कि टॉन्ट मारते थे, ये करते थे, कमज़ोरी को सिंपैथी बना दिया, कमज़ोर वर्ड को सिंपैथी बना दिया कि कमज़ोर कमज़ोर बोलते थे। ठीक है भाई, बच्चा है तो उसको कमज़ोर वीक ही बोलेंगे ना। अब ये देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, मैं ऑडियंस को भी ये बात बोलना चाहती हूँ, या मैं जो है वो उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो आके बोलते हैं ना तुम्हारा बच्चा कमज़ोर। अरे बाबा दिख रहा है हमको तो हमको दिख रहा है कि हमारा बच्चा कमज़ोर है। तुम आके नहीं भी बोलोगे, हमको तब भी पता है कि वो कमज़ोर है। हमें पता है कि वो कमज़ोर पैदा हुआ है, हमें डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो वीक है, उसको आपको ध्यान देना है, हमें पता है। लेकिन खैर लोग भी आकर अपने अपने डिस्कशंस देते हैं। अब हम सबके मुंह नहीं बंद कर सकते और ना ही हम उनको अपनी उस सिचुएशन में अपने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कुछ टाइम पर कोई भी अगर आके कुछ भी बोलता था ना, मेरे बोलते ध्यान नहीं देना, किसी पे भी कुछ नहीं ध्यान देना। क्योंकि एक दो रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपको आके बोलते हैं कि यार ऐसे बच्चे तो मुश्किल से बचते हैं, क्योंकि 8 मंथ्स के जो बच्चे पैदा हुए होते हैं ना, एक तो सबसे बड़ा मिथ ही यही होता है कि 8 मंथ्स के बच्चे सर्वाइव नहीं करते। या 8 मंथ के बच्चे 8.5 से 9 महीने के दरमियान जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा एक मिथ है लोगों के दरमियान। तो वो एक दो चीज़ें ऐसी आ गई थी सामने, तो मुझे और तोड़ गई थी। मैंने कहा यार मेरी बच्ची, वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं बहुत उम्मीद वाली थी, मुझे पता है इतनी उम्मीद थी ना, मेरी डॉक्टर ने भी यही कहा था कि तुम्हारी उम्मीद है कि तुम्हारा बच्चा इतना सर्वाइव कर गया है। क्योंकि जब मैं इसको सेकंड टाइम एनआईसीयू के लिए लेके गई थी ना, उसकी शुगर इतनी लो थी कि मुझे उधर का जो डॉक्टर था ना, वो बोलता है ये बच्ची सांस कैसे ले रही है, ये बताओ मुझे। इस शुगर पे बच्चे नहीं सांस ले पाते, ये बच्ची इतनी जंग लड़ रही है। मैं कहा मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी को बाबा थी या नहीं, लेकिन उम्मीद इतनी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जहाँ से मांग कर उसको लेकर आई हूँ ना, मुझे पता है कि वहाँ से मैंने खाली हाथ नहीं रहना है। क्योंकि मैंने ज़िद नहीं की इस बच्चे के लिए। मैंने इस बच्चे के लिए एक कहते हैं ना कि अल्लाह से ज़िद लगाते हैं, मुझे चाहिए चाहिए। मैंने एक ही दुआ मांगी थी पूरे के पूरे 9 मंथ्स। और उससे पहले भी सिचुएशन कि अल्लाह पाक जब भी बच्चा देना ना, क्योंकि इससे तीन जो है ना मैंने मिसकैरेजेस झेले थे, तो मैं हर वक्त एक ही दुआ मांग रही थी कि अल्लाह पाक अब बच्चा उसी सूरत में मुझे रखवाना है, उस सूरत में मुझे उम्मीद देना जब ये बच्चा हेल्दी और पूरी की पूरी ज़िंदगी लेकर आया हुआ हो। मैं अब ये गुप नहीं देख सकती, मैं अब मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ। तो हाँ, तो सही है। तो मैंने यही कहा था। तो वो इतनी मतलब आपको उम्मीद हो जाती है ना, आपका बिलीव हो जाता है। और वो बिलीव मेरा अल्लाह की कुदरत है कि मेरा बिलीव टूटा नहीं, मेरी बच्ची बिल्कुल सही सलामत रही। और बहुत मतलब निदा सुफ़ियान की स्टोरी देखकर भाई मैं तो बहुत इमोशनल हुई और मैंने कहा यार इसका एक रिव्यू भी बनता है, थोड़ा बहुत बनता है कि भाई सिम्पैथाइज़ करने के लिए ज़्यादा ट्राई कर दिया जाता है। बट स्टोरी रियल थी। और कुछ एक दो कमेंट्स भी मैंने वहाँ रीड किए थे, जहाँ पर वो कमेंट्स ये थे, अरे तुम तो नौटंकी कर रही हो, क्या हो गया, लोग झेलते हैं ये सारी चीज़ें। यार झेलना आसान नहीं है। जिन पर गुजरती है उनको पता है कि वो उन्होंने क्या झेला होता है। अपने बच्चे को दिन रात ये सुनना कि आपके बच्चे के पास 24 घंटे, आपके बच्चे के पास इतने घंटे हैं, इतने घंटों में जवाब मिल जाएगा। जब आपका एक छोटा बच्चा एक ऐसे टेस्टों के लिए जा रहा होता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता, आपके बच्चे के ब्रेन का टेस्ट हो रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि भाई उसका ब्रेन पूरा डेवलप हुआ है नहीं हुआ है, उसको शुगर के जो अटैक्स पड़े थे, जो आप कह लो कि जो शुगर के ना शुगर लो हो जाती है ना, तो उसने वो हिचकियाँ ली थी, वो हिचकियाँ उसने फ़ील की थी। तो जिसकी वजह से कहा था डॉक्टर ने कि उसकी शुगर लो होने का इफ़ेक्ट कहीं पड़ेगा इसके जिस्म पर, और मे बी शायद वो उसके दिमाग पे पड़ेगा।
तो भाई वो जब टेस्ट हो रहा था ना, आपको नहीं पता कि वो औरत क्या गुजर रही होती है। देखो इमोशनल स्टोरी नहीं है, लेकिन क्या गुजर रही होती है वो वाकई नहीं। ये थोड़ा सा मैं बता रही हूँ ना कि ये थोड़ा सा जो व्लॉगर्स होते हैं ये अपनी स्टोरी में मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं। बीता उन्होंने भी पूरा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि निता सुफियान कोई बुरी माँ है या वो एक अच्छी माँ नहीं है, या उसको तकलीफ नहीं मिली होगी, बहुत मिली होगी। उसने वो वक्त जो झेला होगा वो उसके लिए शायद बहुत ज़िंदगी का सबसे भयंकर वक्त होगा जो उसने झेला होगा उस टाइम पर। वो उसके लिए वक्त निकालना और भूलना नामुमकिन है। लोग कहते हैं भूल जाओ यार, नहीं भूल सकता। कैसे भूल सकते हैं? आपने अपने बच्चे को ज़िंदगी मौत के बीच में देखा है, आप कैसे भूल सकते हो? वो वक्त आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। तो खैर थोड़ी सी मैंने अपनी भी स्टोरी शेयर की है। होप सो कि आप लोग जो जो इन वक्तों से गुजर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मेरे पास अभी एक रिसेंट अभी एक सब्सक्राइबर आई थी जो इसी चीज़ से गुजर रही थी। उसका बेबी जो है ना वो वीक था और वो बहुत बुरे तरीके से गुजर रही थी। तो उसको मैंने पूरी अपनी स्टोरी शेयर की थी। मैंने बहुत सारी बातें जो मैं अभी नहीं खुल के बताती हूँ, क्योंकि मैंने मेरी पर्सनल स्टोरी थोड़ी है यहाँ पर, या मेरे व्लॉगिंग चैनल थोड़ी है जो मैं अपना सब कुछ मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा शेयर करती हूँ। बट खुल के कभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। वह बहुत सारी बातें जो अब भी छुपी है। तो मैंने उसके साथ पूरी अपनी स्टोरी शेयर की थी, मैंने उसको बताया था। बट वो इतनी हिम्मत में आई, मैंने कहा बस हिम्मत मत हारना। अगर माँ हिम्मत हार जाती है ना, तो बच्चे को आप 50% हार जाते हो। अगर माँ ने हिम्मत हार दी, दुनिया की कोई ताकत हिम्मत हार जाए, आपके आसपास के लोग हिम्मत हार जाते हैं। एक टाइम आता है जब हर कोई हिम्मत हार जाता है। 15 दिन NICU के कहने तो सिर्फ 15 दिन थे, बट उस NICU के 15 दिन में कितने सारे लोग हार मान गए थे कि नहीं, सर्वाइव करना मुश्किल है, नहीं हो सकता। कितने लोगों के मुंह से मैंने ये सुना था, कितना सारा था। बट लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपको जंग लड़नी है। मेन माँ ने अगर हार मान गई ना, मेन अगर माँ ने ये सफ़र कर लिया ना कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो अब नहीं रह सकता, या मेरा बच्चा नहीं सर्वाइव कर सकता, अगर उसके दिल में इतना सब आ गया ना, तो वो हार गई भाई, वो जंग हार गई। आपको नहीं हारना है, आपको अपना विल पावर जिता के रखना है, अपने अपने बच्चे को हिम्मत देनी है। जितना हो दुआएं मांगनी है, चाहे आप जिस भी रिलीजन से बिलीव करते हो। दुआएं तो है ना, हर रिलीजन के अंदर दुआ है, हर रिलीजन में मांगना है तो आप मांगो, अपने आप को मांगो, रिग रिग के मांगो। मिलता है यार, बेशक मिलता है, देर सवेर मिलता ज़रूर है आपको। और अगर आपके हाथ में कोई आया है जान, तो बेशक बिलीव रखो उस अल्लाह पर। और ये पॉडकास्ट डेडिकेट उस एक लड़की के लिए है जो इस टाइम पर इस सिचुएशन से, क्योंकि मुझे एक ही वाक्य पता है और ऐसे हज़ारों वाक़यात होंगे जिस टाइम पर ये औरतें ना गुजर रही होंगी, लड़कियां गुजर रही होंगी। तो भाई हिम्मत रखो, अपनी हिम्मत मत कभी हारना। अच्छा, मैं कोई ऐसे ही नहीं आप लोगों के साथ शेयर करी, मैंने उससे इजाज़त ली हुई थी कि मैं उसको उस तरीके से उसका ले सकती हूँ। तो उसने कहा था नहीं नहीं मुझे अच्छा लगेगा, आप मेरे बारे में बात करोगी, डिस्कस करोगी। तो जस्ट उसके लिए मैं बता रही हूँ कि देखो गुजरती हैं और औरतें उस टाइम पर बहुत बहुत टूटती हैं ना। तो बिल्कुल हिम्मत रखो सबसे बढ़कर। ठीक है भाई, मैं मानती हूँ नहीं होता आसान, बोलना आसान है। अगेन मैं कह रही हूँ ना कि बोलना बहुत आसान होता है। आपको आके सिर्फ बोल देना है कि कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। अब जो जिस पे बीत रही है ना, जो गुजर रहा है इन मामलों से, उसको पता है कि क्या है। बट लेकिन जब आपको ऐसी कोई मिसालें मिल जाती है, एग्जाम्पल्स मिल जाती है, जहाँ पर आपको ये होता है कि नहीं यार ऐसे बच्चे भी सर्वाइव कर जाते भाई। जिसने जितनी ज़िंदगी निकाल लिख कर आया है ना, वो उतनी ज़िंदगी जिए गई। ये सब मिथ्स होते हैं कि 8 से 8.5 महीने के बच्चे नहीं जी पाते, या 8.5 से 9, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं भाई। लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि नहीं है, मतलब 8.5 से मुझे तो ये बोला जाता था भाई ये तो बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पाते। मेरे पास जीता जागता सबूत है कि भाई जो लिखवा कर आया है ना अपनी एज, वो सर्वाइव कर जाएगा। जिसकी लिखी हुई होगी ना ज़िंदगी, वो सर्वाइव कर जाएगा भाई। वो मौत के मुंह से 2 बार निकल कर आई है। मेरी बेटी मौत के मुंह से लिटरली 2 बार आई है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे 24 घंटे हैं, 24 घंटों के जवाब थे। तो वो चीज़ मैंने देखी है, वो चीज़ सही है। तो भाई जिसने जितना लिखवाया है ना उतना मिलेगा। आप लोग टेंशन ना लो, जो भी इस गुजर से गुजर रहा है, इस वक्त से गुजर रहे हो, सबसे बढ़कर हिम्मत रखो, अपनी हिम्मत ना टूटने देना। दुनिया को जो बोलना है बोलते रहे, उस चीज़ को सिंपैथाइज ना लो। उस चीज़ को मत बोलो कि यार ये मुझे बोल रहा है, पहाड़ में डालो, बोलने दो। कोई बोल के क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इस मामले में मैं नदफ़ सफ़ान को ज़्यादा तो कोई मैं नहीं बोलूँगी, ना मैं कोई ट्रोल करूँगी उसको, ना ही मैं उसको कुछ ज़्यादा बोलूँगी। हाँ, मैं बोलूँगी थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ था। मतलब वो जो कमज़ोरी को सिम्पैथी बनाना और रिक्वेस्ट की शौहर को कि प्लीज़, प्लीज़ आप फ़ेस रिवील ना करो। तो ये मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगा कि यार इस टाइम पर तो आप दोनों का एक मिले-जुला होना चाहिए और आपको तो खुद दूर रखना चाहिए कैमरे से कि नहीं भाई अभी नहीं करना। कोई मसला नहीं है, हमारे व्लॉगिंग में अगर हमारा बच्चा नहीं आएगा इट्स ओके। क्या होगा, थोड़ा-सा कम ही वो होगा, सही है ना? कोई ज़रूर लोग बोलेंगे बच्चे की शक्ल दिखाओ, बच्चे की शक्ल दिखाओ, लेकिन आपको पता है कि शक्ल दिखाने के बाद क्या होना है, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे शक्ल दिखा रहे हो जहाँ पर लोग आपको लिखते हुए उनके ज़रा हाथ नहीं काँपेंगे वो कि बच्चे के बारे में क्या लिख रहे हैं कि वो काला है, वो ऐसा है। और ये हुआ भी था जब निदा सुफियान के बच्चे ने अपने, जैसे निदा सुफियान ने और जब दीपिका कक्कर ने और इन्होंने भी अपना रूहान का फेस रिवील किया था, तब बहुत सुनने को मिला था, उस बच्चे को ट्रोल कर दिया गया था भाई। मैं लिटरली हैरत में हूँ कि भाई ऐसे कमेंट आप लोग, आपको प्रॉब्लम है उनके कंटेंट से। मैं भी मानती हूँ मुझे इन डेली व्लॉगर्स के कंटेंट से
बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उनको रिव्यू भी करती हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन बच्चे को लेकर अभी भी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया हुआ था कि यार कोई बच्चे को कैसे ट्रोल कर सकता है। मैं यही बोल रही हूँ, पता नहीं कैसे कर सकते हैं बच्चों को ट्रोल। बच्चा ट्रोल होने के लिए नहीं है, बस मेरा मानना इतना ही है। चाहे वो बच्चा काला है, चाहे वो बच्चा कमज़ोर है, चाहे वो नहीं खूबसूरत दिखता है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बच्चे ने वक्त के साथ साथ हर माँ बाप के लिए वो बच्चा उसके लिए स्पेशल है भाई। कौन से भाई खूबसूरती के ये जो बनाए हुए हैं लेवल, जी किसने बनाए हुए? हमने बनाए हुए। कलर्स के जो लेवल बनाए हुए हमने बनाए हुए, तो हमारे ही बनाए हुए रूल्स है ना, हमारे ही बनाए हुए सारे कानून है, तो हम तोड़ सकते हैं उनको? कोई मसला नहीं। अपने बच्चे पर खुद फ़ख्र रखो, कॉन्फिडेंट डालो। मैं एक बात बोलूँ, दुनिया में उसको दुनिया से तो कॉन्फिडेंट मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो उसको कॉन्फिडेंट देने वाले वो हम माँ बाप हैं। तो आपका बच्चा जब किसी भी कमी से हो, जो आपको लग रहा हो कि शायद दुनिया की नज़र में ये कमी है, तो अपने बच्चे को उसकी ताकत बना डालो। बस अपने बच्चे को इतनी हिम्मत दो, इतना कॉन्फिडेंस दो, और ये एक माँ ही कर सकती है, एक बाप ही कर सकता है, बाहर वाला कोई नहीं कर सकता है। तो बहरहाल अपने बच्चे के लिए हिम्मत रखो, अपने बच्चे के लिए कॉन्फिडेंट रखो, और बहरहाल जो भी होगा अच्छा होगा, आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। और सबको एक दूसरे की दुआओं में याद रखा करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आई नो ये पॉडकास्ट थोड़ी इमोशनल हुई है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभार ऐसी मोटिवेशनल पॉडकास्ट या इस तरीके की पॉडकास्ट भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग इन सब चीज़ों से झेल रहे होते ना, और ख़ास करके देखो जो लेडीज़ मेरे पास ना, जितनी भी लेडीज़ वो तकरीबन शादीशुदा है, कोई बच्चे के साथ है, कोई ऐसी है, तो वो ज़्यादा मेरे वीडियो से कनेक्ट कर पाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको हिम्मत भी दूँ, और जितना है मेरे पास, जितना एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ वो शेयर करूँ, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, और वो होना चाहिए, एक हेल्प होनी चाहिए। तो होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।